हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई हुई है और ये जो रिक्रूटमेंट है ये पब्लिश की गई है एनएचएम की तरफ से, दैट इज़ नेशनल हेल्थ मिशन। और गाइस आपको पता है जो एनएचएम है ये हमेशा अलग अलग वेरियस स्टेट्स में अलग अलग वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट को पब्लिश करते रहता है। बट इससे अपडेट सब लोग हो नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे रिक्रूटमेंट को पब्लिश करता है और वेरियस अलग अलग स्टेट्स में करता है। इसकी जानकारी सब तक पहुँच नहीं पाती है। इस टाइम पे भी एक रिक्रूटमेंट आई है जो कि एनएचएम की तरफ से है, बट यहाँ पे सीट्स जो है स्टाफ नर्स की बहुत अच्छी खासी रखी गई है। तो इस रिक्रूटमेंट के बारे में हम डिटेल्स में समझने वाले हैं। सारी चीज़ों को समझने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। देख लीजिएगा इस रिक्रूटमेंट में क्या क्या चीज़ें दे रखी गई हैं। जिला परिषद अमरावती हैज़ इन्वाइटेड द एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फार्मासिस्ट एंड स्टाफ नर्स जॉब। वैसे तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट पब्लिश की है इसमें वेरियस अलग अलग पोस्ट होने वाले हैं, बट जो सबसे बड़ी पोस्ट है और जिसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे सीट्स रखी गई हैं वो है स्टाफ नर्स की पोस्ट। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। कैंडिडेट्स हु आर वेटिंग फॉर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट जॉब कैन फॉलो द नोटिफिकेशन एंड अप्लाई हियर। तो गाइज बेसिकली ये जो रिक्रूटमेंट है ये महाराष्ट्र में आई है। ठीक है, ये महाराष्ट्र की रिक्रूटमेंट होने वाली है। महाराष्ट्र की जो जिला है अमरावती, वहाँ पे इस रिक्रूटमेंट को ओपन किया गया है और बहुत अच्छी खासी यहाँ पे सीट्स रहने वाली है जो कि स्टाफ नर्स के लिए है। तो जो लोग भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, वो लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे गाइस। ठीक है, सारी डिटेल्स को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद ही आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, सारी जानकारी अभी हम आपको इस वीडियो में डिस्कस कर देंगे। आगे देख लीजिएगा। जिला परिषद अमरावती रिक्रूटमेंट स्टार्टेड द एप्लीकेशन डिटेल्स, एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है ये भी हम आगे आपको बताने वाले हैं, और उससे पहले पहले आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के और सेंड कर देना है। बिल्कुल गाइज, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है बिल्कुल ऑफलाइन मोड में भरी जाएगी। ठीक है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर के फिर उसको प्रिंट आउट कर लेंगे और उसके बाद फिर उनकी जो एड्रेस गिवन है, जो हम आगे आपको बताने वाले हैं एड्रेस, उस एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा। ठीक है, तो सारी डिटेल्स को अभी एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं, तो देख लीजिएगा। और ये जैसे मैंने बताया ये जो रिक्रूटमेंट है ये महाराष्ट्र की है, तो जॉब लोकेशन है महाराष्ट्र का ही होने वाला है। अब हम आगे बात करने वाले हैं इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है। पहले पोस्ट नेम देख लेंगे, उस रिलेटेड क्या कितनी वैकेंसीज आई हैं और क्या क्वालिफिकेशन उसके रिगार्डिंग मांगे गया है। ठीक है, देख लीजिए जैसे मैंने बताया कि गाइज एनएचएम हमेशा वेरियस अलग अलग पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकालता है, तो यहाँ पे भी वेरियस अलग अलग पोस्ट होने वाले हैं। मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, प्रोग्राम असिस्टेंट एंड ऑल। ठीक है, बट जो यहाँ पे सबसे बड़ी सीट होने वाली है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में स्टाफ नर्स की पोस्ट है, देख लीजिएगा यहाँ पे पोस्ट नेम है स्टाफ नर्स। वैकेंसीज की बात कर लें तो टोटल 124 सीट्स होने वाला है। ठीक है गाइज, तो एनएचएम के अगर अकॉर्डिंग देखें तो बहुत बड़ी पोस्ट होने वाली है। टोटल 124 पोस्ट पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाला गया है, और इस रिक्रूटमेंट की जानकारी जल्दी सब तक पहुँच नहीं पाता है गाइस। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग वेरियस स्टेट्स में रिक्रूटमेंट्स आती हैं और कुछ ही दिन में फिर खत्म भी हो जाती हैं, तो सब लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुँच पाती है। आगे बात कर लेते हैं हम क्वालिफिकेशंस की। देख लीजिएगा इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें जीएनएम मांगा गया और बीएससी नर्सिंग बोला गया है। तो जिन लोगों ने भी अपना 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा दैट इज़ जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कंप्लीट कर रखा है, उसके अलावा यदि आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से और यूनिवर्सिटी से जो कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे एलिजिबल हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, बाकी डिटेल्स अभी देख लेते हैं और क्या क्या जानकारी यहाँ पे दे रखी गई हैं। आगे हम एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या होने वाली है। देख लीजिएगा यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम एज 21 ईयर है एंड द मैक्सिमम एज इज 70 ईयर्स गाइज। ठीक है, बहुत लोगों को लगेगा कि यहाँ पे 70 ईयर्स तो बहुत ज़्यादा एज है, इतना एज क्यों रखा गया है, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं वहाँ पे अप्लाई कर सके, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट आई है एक्सपीरियंस होल्डर लोगों के लिए। ठीक है, तो यदि आपके पास 2 साल 3 साल 2.5 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई करिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। ठीक है गाइज, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो गाइज देख लीजिए सिलेक्शन का प्रोसेस प्योरली इंटरव्यू बेसिस है, यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी रिटन एग्जामिनेशंस को अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आप अपनी इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं। जो इंटरव्यू का डेट होगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा थ्रू ईमेल या फिर मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा जब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे रिसीव हो जाएगी। ठीक है, कि आपकी इंटरव्यू का डेट क्या होने वाला है, उस दिन पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा या फिर आपके जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसमें सारी चीज़ें मेंशन है। यदि आप खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम डाल देंगे। सारी चीज़ें सारी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं गाइज।
आगे अगर हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन फ़ी की, तो देख लीजिएगा यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं मांगा गया है। ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, कोई रिटन एग्जामिनेशन अटेंड नहीं करना है, सीधे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, फिर जाके इंटरव्यू को अटेंड कर लेना है। ठीक है, सैलरी भी बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है इसमें। आगे हम बात करेंगे कि पे स्केल क्या होने वाला है, तो देख लीजिएगा मिनिमम पे स्केल है 17,000 एंड द मैक्सिमम पे स्केल इज 28,000। ठीक है, तो नर्सिंग स्टाफ की सैलरी बहुत अच्छी खासी यहाँ पे रहने वाली है। नर्सिंग स्टाफ की जो फिक्स सैलरी है, अगर वो जानना है तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को प्रेफर करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रख लीजिएगा अपने पास। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने का गाइस बहुत सारा यहाँ पे जो स्टेप है वो मेंशन है। ठीक है, सारे स्टेप्स को एक एक करके प्रेफर करिएगा और आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर लीजिएगा। देख लीजिएगा, गो टू द जिला परिषद अमरावती ऑफिशियल वेबसाइट। तो जिला परिषद जो अमरावती की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे विजिट कर लेना है। देन द होम पेज विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन। उसकी जो होम पेज है वो आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। देन क्लिक ऑन द फार्मासिस्ट एंड स्टाफ नर्स जॉब। गाइस वहाँ पे जो नोटिफिकेशन होगा ना, वहाँ पे बहुत सारा नोटिफिकेशन होगा, बट उस नोटिफिकेशन में आपको जो फार्मासिस्ट एंड स्टाफ नर्स के नाम से नोटिफिकेशन होगा उसको आपको ओपन कर लेना है, फिर पढ़ लेना है। रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल्स। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अदर डिटेल्स क्या है, वैसे तो मैंने सारी चीज़ों को भी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन क्लिक ऑन द अप्लाई लिंक। जो लोग भी एलिजिबल हैं, जो लोग इस एज कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो मैंने एज बताया, जो मैंने क्वालिफिकेशंस बताई, यदि आप उसके अंदर आते हैं तो आप अपनी अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करके। ठीक है, देन फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट एनी मिस्टेक। आपके वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा बिना किसी मिस्टेक के। आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर लेना है। भरने के बाद एक बार जरूर वेरीफाई कर लेना है कि जो चीज़ें आपने भरी है वो सही है या नहीं, बिकॉज आपको दोबारा यह विंडो ओपन नहीं होगा कि आप करेक्शन कर सको। ठीक है, तो एक ही बार एप्लीकेशन फॉर्म भराएगा। आगे देख लीजिएगा, डाउनलोड एंड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। गाइज उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद प्रिंट आउट करके हार्ड कॉपी के रूप में आपको रख लेना है। बिकॉज जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो वहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म को भी लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, इसकी प्रिंट आउट भी रखिएगा और साथ में इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना भी है। ठीक है, भेजना कहाँ है वो भी डिस्कस कर देते हैं आगे। देन फॉरवर्ड द एप्लीकेशन फॉर्म टू द गिवन एड्रेस। उसके बाद एक एड्रेस दिया गया है, जिस एड्रेस पर उस एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कर देना है थ्रू स्पीड पोस्ट। ठीक है, एड्रेस की बात कर लें तो देख लीजिएगा यहाँ पे ये एड्रेस मेंशन कर दिया गया है। एड्रेस क्या है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग सेंटर नेक्स्ट टू न्यू आज़ाद, देख लीजिएगा, गणेशोत्सव मंडल, डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल, इरविन चौक, अमरावती। ठीक है, तो ये बेसिकली ये एड्रेस यहाँ पे गिवन है। इसी एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट के रूप में आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भेज देनी है। साथ में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपके, ठीक है, आपके कोर्स के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके जो डेट ऑफ बर्थ के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे 10th का सर्टिफिकेट्स हो गया, जो भी चीज़ें यहाँ पे मांगी गई हैं वो आपको सेंड कर देना है। ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेंशन है आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस एड्रेस पे आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के और फिर आपको सेंड कर देनी है। आगे अगर हम बात कर लें कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है, तो देख लीजिएगा, लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म है 3 अप्रैल 2025। गाइस यहाँ पे 3 अप्रैल से पहले पहले आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर के और जो गिवन एड्रेस मैंने बताया उस पर भेज देना है 3 अप्रैल तक। ठीक है, 3 अप्रैल के बाद यदि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव होगी तो अनवैलिड माना जाएगा। ठीक, वो वैलिड नहीं माना जाएगा, उसको अप्रूव नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगा। लेकिन 3 तारीख तक यदि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर रिसीव हो जाती है तो आपको मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, कि आपकी इंटरव्यू का डेट क्या रखा गया है, उस दिन पर जाके आप अपनी इंटरव्यू को अटेंड कर लेंगे। तो बेसिकली गाइज इस रिक्रूटमेंट में यही सारी जानकारी थी जो हमने आपको दी। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जितनी अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट्स आएंगी नर्सिंग सेक्टर्स के अंदर, चाहे वो इंडिया में कहीं भी आए, आप तक जरूर पहुँचाई जाएगी गाइज। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।